बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज जुमा है, जुमा मुबारक। वीडियो पता नहीं आज अपलोड हो पाएगी या नहीं, कोशिश करूँगा आज ही, लेकिन जुमा मुबारक। पहला क्वेश्चन था फराज अली का। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। ये बताएं, जिस भाई ने आपको बोला था कि बैचलर की स्कॉलरशिप लगी है तो वो सीएससी के थ्रू उसके पास एचएस के भी था या नहीं? प्लीज़ उस भाई से डिटेल लें ताकि हम भी अप्लाई कर सकें। और उस भाई ने कहा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, प्लीज़ उससे गाइडलाइन लें। किस स्टूडेंट का कहा था, मुझे अब भूल गया कि कौन सा स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट था जिसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी, एक था सीएससी जिसकी लगी थी। यूनिवर्सिटी आई थिंक जिसकी लगी थी उसके पास एचएस के 2 था शायद गालिबन, और बाकी जिसकी सीएससी लगी थी उसके पास 3 एचएस के 3 गालिबन था। लास्ट ईयर की बात है, वो चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी थी। तो बगैर एचएस के मुश्किल है, बगैर एचएस के सीएससी भी मुश्किल है। यूनिवर्सिटी शायद हो जाए तो हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका भी एचएस के 2 तक हो तो फिर गेम बन सकती है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। इसके बाद है मोहम्मद इरफान का क्वेश्चन था। वालेकुम सलाम भाई। नैंजिंग यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी पोर्टल पर प्री एडमिशन लेटर है और सीएससी पे इन प्रोग्रेस है। प्रोफेसर ने कहा है कि यू हैव बीन कन्फर्म एडमिशन, बट कहता है यूनिवर्सिटी बताएगी कि क्या करना है। फाइनल रिज़ल्ट कब तक होता है और कितने % चांसेस हैं? और आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा एक्टिव होता नहीं हो, कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है ज्वाइन करने का। तो इस वजह से बाकी रिज़ल्ट इसी महीने के इंशाल्लाह एंड में अनाउंस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। डोंट वरी इसका। ठीक हो गया। चांसेस का कुछ नहीं कह सकते। अगर प्रोफेसर ने कह दिया कन्फर्म है तो इट मीन्स कि कन्फर्म है, लेकिन फाइनल रिजल्ट फिर भी आपको वेट करना होगा। मोहम्मद हुजैफ का क्वेश्चन था कि प्री एडमिशन लेटर मीन्स एक्सेप्टेंस लेटर। नहीं, प्री एडमिशन लेटर एक और लेटर होता है जो यूनिवर्सिटी आपको ऑलमोस्ट कंफर्म कर देती है अगर आपको वो मिल जाता है। ये एक्सेप्टेंस लेटर से हट के होता है। शान जट का क्वेश्चन था, गाइस भाई बहुत एफर्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लाइक करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी लाइक सब्सक्राइब डजेंट मैटर। ठीक है, वो फ्राम द डे फर्स्ट से मैं कह रहा हूँ। और लड़के कहते हैं कि आप व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं। व्यूज़ के लिए अगर वीडियोस बनानी होती तो दिन में 4-4 5-5 वीडियोस मैं खाम में अपलोड कर देता। कभी कोई व्यूज़ नहीं चाहिए भैया। हाँ, जेन्युइन व्यूज़ जिससे आपको फ़ायदा होता है, लड़कों को फ़ायदा होता है, वो चाहिए। ऐसे अरे गैर नत्थु खैर नहीं चाहिए व्यूज़। ठीक हो गया। शान जाट का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, काइंडली यूनिवर्सिटी नेम बता दें। चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या इस तरह का कोई चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोई हो तो उसमें अप्लाई कर दें। बस ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें, देखी जाएगी। जैसे डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डूफे शायद उसमें हो। ठीक है। सिफत बिन सिराज का क्वेश्चन है, व्हेन वी विल गेट फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप? इंशाल्लाह इस महीने में। फराज अली का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। अगर मेरा पार्सल स्कॉलरशिप लगता है, मैं चाइना नहीं जा सकता क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता है, हो जाएगा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो क्या मैं ऑनलाइन पढ़ के डिग्री पूरी कर सकता हूं? क्या वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे? अगर तो ऑनलाइन जिस तरह सिस्टम चलता रहता है, अगर तो चला तो फिर तो आप जो है आपकी चलता रहेगा आपका सिस्टम। लेकिन अगर उन्होंने बुला लिया, जो अगर आप ना जा सके, फिर आपकी डिग्री वहीं की वहीं रुक जाएगी। ऑनलाइन जब तक वैसे कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तब तक तो ऑनलाइन चलेगा, जब तक वो बुलाते नहीं हैं। जैसे उन्होंने बुलाया और आप ना गए फिर मसला बनेगा, फिर तो आपको जाना पड़ेगा अगर उन्होंने बुलाया तो। लेकिन अगर आप फ़िलहाल अगर आपको पार्सल स्कॉलरशिप कहीं से मिलती है तो उसको जो है कर लें, एक्सेप्ट कर लें, देखी जाएगी। आई के बलोच। अस्सलाम वालेकुम भाई। प्री कंडीशन एडमिशन लेटर और एडमिशन लेटर में क्या फ़र्क है? मुझे वुहान यूनिवर्सिटी से मिला था और मैंने अपलोड किया था, और किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला। आपको शायद वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिला हो, वुहान यूनिवर्सिटी से नहीं। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाले बांट रहे हैं सबको, वो जो मर्ज़ी करे। हाँ, अगर वुहान यूनिवर्सिटी से आपको मिला था, सिर्फ जो वुहान यूनिवर्सिटी, अकेली वुहान यूनिवर्सिटी है, तो फिर आपने अपलोड किया तो फिर कुछ बात बनेगी। पंकज शर्मा का क्वेश्चन था, शिनयांग जेंजू यूनिवर्सिटी कैसी है और इंडिया के कोई स्टूडेंट हैं नहीं इसमें? अगर उनके इंडिया कोई स्टूडेंट हैं तो मेरा प्लीज़ कंटेक्ट करवा दें, करवा दो जिसकी स्कॉलरशिप लगी हो प्लीज़ भाई, एंड लव यू फ्राम इंडिया। मैं फ़िलहाल तो कोई नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, जो इस यूनिवर्सिटी में हो। अगर कोई हुआ तो फिर मैं बताऊँगा, लेकिन है बहुत मुश्किल इस यूनिवर्सिटी में। सुलेमान राना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सुलेमान राना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। भाई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है। हादी मूवीज़ कलेक्शन ऑलवेज। अच्छा,
हिंदी मूवीज़ कलेक्शन के नेम से था, हादी मैंने पढ़ दिया। अली कासिम का क्वेश्चन था MBBS वाले क्या करें ना कोई स्टाइपेंड मिलता है और फ़ी भी इतनी ज़्यादा होती है, हम 5 लाख कैसे अफोर्ड कर, मिडिल क्लास लोग कैसे अफोर्ड करें? क्या ऑप्शन है कि जब तक चाइना फुली फंडेड ऊपर नहीं होता हम ना जाएं? बिल्कुल, जब तक ओपन नहीं होता हम नहीं जाएंगे। जिनको लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अंता शाह का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे CSE पोर्टल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे फाइनेंशियल सपोर्ट सेल्फ सपोर्टेड आ रहा है। मीन्स परेशान हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि ये वैसे ही होता है, जब आपको स्कॉलरशिप लगती है तो खुद ब खुद स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ बताएं मुझे इस बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का जो सीन होता है वो CSE पोर्टल पे आप अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे CS स्कॉलरशिप का ऑप्शन ही नहीं होता, वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड शो हो रहा होता है। जैसे ही आप स्कॉलरशिप आपकी लगेगी, जो भी आपकी लगनी हुई CSE लगनी हुई या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ऑटोमेटिकली वो अगर आपको देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। ताहिर अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने USTC में आंसू स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई किया था। अब यूनिवर्सिटी की साइट पर एप्लीकेशन स्टेटस अंडर फाइनल रिव्यू बाय एडमिशन कमेटी है, शो हो रहा है। तो बट इसके बाद बस ये फ़ाइनल है या सेकंड रिव्यू, अंडर सेकंड रिव्यू अगर आपका हो गया उसके बाद ये आया है तो ये फ़ाइनल है। इसके बाद आपको रिज़ल्ट ही आएगा, वो इस महीने में इंशाल्लाह एंड में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है, कोई एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं है। यंग आइंस्टाइन के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भाई, यूनिवर्सिटी फ़ीस हम पाकिस्तान में बैंक के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं? काइंडली आप इस पर एक वीडियो बनाए, मैंने इस पर वीडियो लगाई हुई है कि कैसे आपने फ़ी पे करनी है, लेकिन पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है फ़ी पे करना, बहुत लफड़े हैं, यहाँ से मुश्किल है। अगर आप ना करें तो बेहतर है। मीन्स का मुश्किल ऐसे है कि मुश्किल तरीक़ाकार बहुत मुश्किल है, रेमिटेंस भेजना, ये वो काफ़ी सारे इसमें होते हैं। AJ सिद्धू के नेम से था कि सर लंजो यूनिवर्सिटी के पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, इसका मुझे नहीं आइडिया कि क्या सीन है। इसके बाद है पता नहीं क्या नाम है। हेलो ब्रो, हाउ यू, आई हैव अप्लाइड बाय यूनिवर्सिटी माय CSE पोर्टल इज स्टिल सबमिटेड बट यूनिवर्सिटी पोर्टल इज प्रोसेसिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेट करें, आप अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मोहम्मद आदिल का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डियर, आई हैव अप्लाइड फॉर छंगन यूनिवर्सिटी बट आई हैव रिसीव्ड एन ईमेल फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन CSE कैंडिडेट हैज़ फिनिश। ये सबको आई है, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई फ़िलहाल तक उनको आई है। सेकंड राउंड अभी वो करेंगे। इफ़ यू हैव रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन फ्राम अस, यू स्टिल हैव ए चांस टू be chosen in the second round. The first time of the second round depends on CSE. There is not any update yet, so please wait patiently. My question is, there is second round of CSE? If yes, then it will be expected to start when it will be expected to start. जी बिल्कुल, इनका सेकंड राउंड होगा। अब ये नहीं पता उसमें जो वेटिंग लिस्ट में उन्होंने कोई 5, 10, 15 बंदे रखे होंगे या जितने भी रखे होंगे वो सिलेक्ट करें। हो सकता है उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि जिनकी CSE स्कॉलरशिप लगती है ऑटोमेटिकली उन्होंने जाना ही होता है, वो कौन रिजेक्ट करता है? हाँ, किसी की आंसू स्कॉलरशिप लग जाए, वो उधर चला जाए और इधर ये सीट खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, तो वो फिर किसी और को दे देते हैं। इस तरह सीन होता रहता है, लेकिन है मुश्किल। अगर आपको जो है क्या कहते हैं इसे, CSE ना दी तो उनको हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे। यूनिवर्सिटी का इनका पता नहीं कितना पार्शल होता है, 25,000 साल का होता है, पता नहीं कितना होता है। पार्शल मीन्स के साल का होता है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका, इनकी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, उसका वेट करना है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी सेकंड राउंड देखें क्या बनता है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, उनका सेम उनको यही मेल रिसीव हुआ छंगन यूनिवर्सिटी से। अली गेमिंग का था कि और बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मुझे प्री एडमिशन लेटर मिला था, जो CSE पे अपलोड करने के बाद सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का इन प्रोग्रेस हुआ हो गया और 2 यूनिवर्सिटी का स्टिल सबमिटेड है। कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो खैर है, अब प्री एडमिशन लेटर आपने अपलोड कर दिया, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इब्न बतूता, आई अप्लाइड फॉर Zhengzhou यूनिवर्सिटी ZZU सिंस 1 month now my the university or no but the university portal still is showing game not pass the initial review. What does it mean? It means कि आपका उसमें एडमिशन नहीं हुआ, उसको छोड़ दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ऐसी शो हो रहा है, हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू। उनको कहा जा रहा है कि आप हनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। हनान गवर्नमेंट पार्शियल होती है, ठीक है। GI टीपू व्लॉग्स के लिए जीजंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में PhD के लिए पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्यूशन फ़ी और रिकमेंडेशन फ़ी कवर करेंगे, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। पहले तो उसका आंसर दें कि इसमें फ़ूड या और कुछ और कवर किया जाएगा। नहीं, फ़ूड कुछ नहीं कवर किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेशन फ़ी और ट्यूशन फ़ी नहीं लेंगे। बाकी जितना खर्चा होगा वो खुद करना पड़ेगा आपको, खाना पीना सारा कुछ अपना खुद होता है, वो तो सबका खुद होता है, CSE वालों का ही खुद होता है। लेकिन यह है कि स्टाइपेंड जब मिलता है तो उसमें बंदा एडजस्ट कर लेता है, उसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट के पार्ट टाइम के जॉब करने में क्या डिटेल आंसर दें? जॉब करने में, अच्छा, अगर पार्शियल स्कॉलरशिप में खुद खाने से अफोर्ड करना पड़े तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं?
और ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर तो ऑनलाइन सिस्टम रहता है तो फिर तो ठीक है, बाकी आप वहाँ पे खाने पीने का खर्चा कम से कम पाकिस्तानी हो जाएगा आपका 500 से 600 RMB 700 RMB, कम से कम 15 से 20 हज़ार पाकिस्तानी आपका वहाँ पे ख़र्चा हो जाएगा महीने का खाने पीने का। बाकी किताबें वगैरह अगर या कुछ और कोई खर्चा, किताबें तो होती नहीं है वैसे मैं कह रहा हूँ, कोई और जितना भी खर्चा होगा वो आपको खुद पर करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब शॉब कोई नहीं होती वहाँ पे, स्टूडेंट जो है जॉब नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। वैसे लड़के करते रहते हैं कुछ एम ट्यूशन वगैरह पढ़ा पढ़ू के, लेकिन वो भी रिस्की काम होता है, जिस दिन पता चलता है वो डिपोर्ट। अच्छा, जुहैर का नेम से था, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है। सलाम वालेकुम सलाम। नुआ की इन प्रोग्रेस है मेरा कोई आइडिया नुआ का अभी एडमिशन लेटर, प्री एडमिशन लेटर मिले हैं, आपका इन प्रोग्रेस है तो अभी वेट करें, काफ़ी सारे लड़के वेट ही कर रहे हैं। एजे सिद्धू के नेम से था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मैंने CSU में विद एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई किया था एंड माई स्टेटस वेटिंग फॉर एग्जाम रिव्यू है, कितने % चांसेस हो सकते हैं एडमिशन के, प्लीज़ रिप्लाई। चांसेस का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं इसे, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू है, एक्सेप्टेंस है, फ़ी पे करा दी है, तो फिर अब वेट ही करें और कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, तो ये CSE के लिए भी करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा करते हैं। इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, अगर एक्सेप्टेंस हो तो चांसेस काफ़ी होते हैं इसमें। लर्न केमिस्ट्री टैक्टिक्स था कि सर मुझे बीजिंग इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की तरफ से एप्लीकेशन इनिशियल रिव्यू पास की मेल आई है, एप्लीकेशन फ़ी सबमिशन का कह रहे हैं, और आप मुझे पूछना था कि कितना टाइम में हम फ़ी सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। जितनी जल्दी हो सके करा दें, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर करा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक आधा और स्टूडेंट, कोई कौन था मुझे भूला हुआ है, उन्होंने भी फ़ी पे कराई थी, उनका इंटरव्यू भी आई थिंक हो गया था, ठीक हो गया। स्वैगटम सरकार के नेम, आई हैव अप्लाइड फॉर CSE स्कॉलरशिप टाइप एंड स्टिल नाउ द एप्लीकेशन स्टेटस इज इन प्रोग्रेस। आई हैव नोटिस्ड सम पीपल इन द कमेंट्स हैव ऑलरेडी डन देयर ऑनलाइन इंटरव्यू बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डेट और इंटरव्यू येट। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में तो A कैटेगरी कब से ख़त्म हो चुकी है, उनकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ, इंटरव्यू कह रहा हूँ, टेस्ट वगैरह सारा कुछ उन्होंने कर लिया है। अब आपका नहीं पता आप किस कंट्री से हैं और आपका क्या सीन है। आई एम फ्राम इंडिया। इंडिया का पता नहीं क्या सीन है कि वो अब उन्होंने एम्बेसी के थ्रू कब तक वो सिलेक्शन करते हैं या उन्होंने कर लिया है, कोई मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये आप किसी इंडियन स्टूडेंट से पता करने पड़ेगा, या कोई इंडियन स्टूडेंट अगर देख रहा है वीडियो तो वो कमेंट में बताए कि उन्होंने A कैटेगरी के अप्लाई किया था तो उनका क्या सीन चल रहा है। KB के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरा स्टेटस देंगे यूनिवर्सिटी में आई डायरेक्ट इन प्रोग्रेस से वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू है। मैंने चेंज हो गया, आई थिंक ये वीडियो हो चुका, ये कमेंट हो चुका था, ठीक है, हो चुका था। अगर आपका भी क्वेश्चन है तो ये अपना जो है कमेंट में बताइए। ये मैंने बैकग्राउंड आज दूसरी साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा चेंज कर लेते हैं, कुछ तब्दीली आनी चाहिए, ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।